हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ बिलाल टॉक्स, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि पाकिस्तान के रिलेटेड कौन सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आजकल पॉपुलर है और इन सब न्यूज़ के रिलेटेड अपने ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब का बटन भी आ रहा होगा। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे पेज को लाइक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। अब हमारे पास आज बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है एज यूजुअल, और जो सबसे पहली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो है हमारे आईटी बोर्ड की तरफ से, जहां पर ये बात बताई जा रही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के अंदर वाईफाई स्पॉट्स देना चाह रही है। और ये जो वाईफाई स्पॉट्स होंगे ये पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री होंगे और ये डिफरेंट पार्क्स में और डिफरेंट पब्लिक स्पॉट्स पर लगाए जाएंगे। और इसको यूज़ करते हुए जो डिफरेंट इंटरनेट यूज़र्स हैं वो अपनी मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू इजीली इनको कनेक्ट कर सकेंगे और इनको यूज़ करते हुए कहीं से भी आप इंटरनेट को चला सकेंगे, और ये बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। अभी तक जो बताया गया है वो ये है कि 192 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे इन 3 सिटीज़ के दरमियान में। और इसके बाद अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है अच्छा रहा तो इस सारे जो सिनेरियो को और सिटीज़ के अंदर भी एक्सपेंड किया जा रहा होगा। इसके अलावा जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है वो है सैमसंग की तरफ से, जहां पर सैमसंग ने गैलेक्सी ए सीरीज़ के जो 2017 वेरिएंट्स हैं उनको आज पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब इससे पहले ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं मार्केट के अंदर आ चुके थे, लेकिन आज ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिली है। गैलेक्सी ए सीरीज़ पहले ही सैमसंग की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं, और देखने में अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक सैमसंग की जो एस सीरीज़ है उसकी तरह के हैंडसेट्स लग रहे होते हैं। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो 2017 वेरिएंट्स हैं उनमें कुछ खास फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, जिनके अंदर यूएसबी टाइप सी कनेक्टिविटी है। और उसके अलावा जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है वाटर रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल रही होती है, जिसका मतलब ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी हद तक वाटर प्रूफ हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो कैमरास देखने को मिलेंगे वो भी पुराने मॉडल्स की निस्बत बेहतर होंगे। अब इन मोबाइल फ़ोन्स का जो मुकम्मल रिव्यू है वो जल्द ही मैं इस चैनल के ऊपर कर रहा हूँ, तो इसकी जो डिटेल्स हैं आपको मेरे रिव्यू वीडियोस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि इससे अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी हैरानकुन न्यूज़ है। नॉर्मली गूगल जो है वो कोई भी स्टार्टअप जो होता है उसको बाय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमें खबर आ रही है कि एक कंपनी जो कि प्लैनेट लैब्स के नाम से जानी जाती है और ये वर्ल्ड इमेजिंग के ऊपर काम करती है, वो गूगल की जो ऑनलाइन सैटेलाइट्स हैं जिनके थ्रू गूगल ने गूगल मैप्स के सारे जो इमेजेस हैं उनको खींचा है, उनको बाय करने के बारे में सोच रही है। और इस सब के लिए जो गूगल है उसने भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया है। अभी जो प्लैनेट लैब्स है ये बेसिकली वही काम करती है जो कि गूगल मैप्स कर रही होती है, बस फ़र्क ये है कि जो गूगल मैप्स है वो पब्लिक है, कोई भी बंदा गूगल मैप को एक्सेस कर सकता है, जबकि जो प्लैनेट लैब्स है ये पब्लिक नहीं है बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इनके थ्रू चाहिए होती है तो आपको इनको बाकायदा तौर पर पैसे पे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ भी आ रही है कि ये जो सैटेलाइट्स गूगल सेल आउट कर रहा होगा इनके थ्रू गूगल डेटा अभी भी रिसीव करता रहेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात लिखी हुई है, लेकिन इस डेटा को रिसीव करने के लिए गूगल पैसे पे कर रहा होगा प्लैनेट लैब्स वालों को। एक और न्यूज़ जो कि काफ़ी हैरानकुन है वो ये है कि अब हमें जो बिटकॉइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने मुझसे अक्सर पूछा है कि बिटकॉइंस की जो करेंसी है उसके बारे में मैं वीडियोस क्यों नहीं बनाता, या बिटकॉइंस जो हैं वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहे। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि रीसेंट स्टडी में ये चीज़ देखी गई है कि बिटकॉइंस का जो प्रॉफिट है वो फिर इंक्रीज़ हो रहा है और बिटकॉइंस जो हैं वो फिर प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपने बिटकॉइन माइनिंग करनी है तो नाउ इज़ द टाइम, आप बिटकॉइन माइनिंग के अंदर पैसे लगा सकते हैं और इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा भी सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो बिटकॉइन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तकरीबन $1000 के करीब इस टाइम एक बिटकॉइन की प्राइस है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है व्हाट्सएप की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप ने कुछ टाइम पहले इंक्रिप्शन को ऑन कर दिया था, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ऑन कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि आपका जो यूज़र है, आप और आपका जो रिसीवर है, उसके दरमियान में जो मैसेज है उसे कोई और रीड नहीं कर सकता। अब इसके अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को आई थी व्हाट्सएप को, और वो ये थी कि जब व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ऑन करता था तो दरमियान में मैसेज जो था वो व्हाट्सएप खुद भी रीड नहीं कर सकता था, और ये बड़ा अच्छा फीचर था, लोगों ने इसको पॉजिटिव रिस्पांस प्रोवाइड किया था। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा था कि अक्सर लोग अपने मैसेजेस के थ्रू स्पैम भेज रहे थे। आपको नॉर्मली कुछ लिंक्स आ रहे होते हैं कुछ वेबसाइट्स के, या आपको कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर वो जो स्पैम्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे। तो अब व्हाट्सएप ने ये डिसाइड किया है
कि इन स्पैम्स को फिल्टर करने के लिए वो मैसेज को रीड नहीं करेंगे, बल्कि वो बिहेवियर के ऊपर जा रहे होंगे। और व्हाट्सएप के मुताबिक इस चीज़ को यूज़ करते हुए वो 90% स्पैम को रोक सकेंगे। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि व्हाट्सएप आपके मैसेज को भी ओपन नहीं करेगा, लेकिन उसको फिर भी ये बात पता लग जाएगी कि इस मैसेज के अंदर जो कंटेंट है वो रियल कंटेंट है या फिर स्पैम है। इसके अलावा जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है वो है क्रोम की तरफ से। यहाँ पर हमें जो क्रोम है उसमें 2 डिफरेंट अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। पहली अपडेट जो यहाँ पर आ रही है वो है क्रोम के हवाले से, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप क्रोम को यूज़ करते हुए अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको अपने मेन पेज के ऊपर पिन कर सकेंगे। जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट है जो कि आप बहुत रेगुलरली एक्सेस करते हैं एंड्रॉयड के ऊपर क्रोम में, तो आप उस वेबसाइट को ऐप ड्रॉअर के अंदर पिन कर सकेंगे और ये आपके ऐप ड्रॉअर में एज एप्लीकेशन शो होने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब को बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं youtube.com के थ्रू और क्रोम में करते हैं, तो आप यूट्यूब की एक बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन का जैसा शॉर्टकट होता है उसी तरह का शॉर्टकट बना सकेंगे। और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट आपने ओपन की होगी वो क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगी। इसके अलावा हमें क्रोम की तरफ से रिसेंट अपडेट में एक और नया फीचर देखने को मिला है, जो कि है बार कोड रीडर। नॉर्मली अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको बार कोड रीडर की जो एप्लीकेशन है, अगर आप बार कोड को रीड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन अब जो आपका गूगल क्रोम का ब्राउज़र है उसके अंदर बार कोड रीडर बिल्ट इन कर दिया गया है और आप इसको यूज़ करते हुए कहीं पर भी ऑन द गो बार कोड जो है उसको स्कैन कर सकेंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो है स्काइप के हवाले से। अब स्काइप जो है काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं और इसके काफ़ी डिफरेंट वर्जन इस टाइम भी मार्केट के अंदर यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है कि जो स्काइप है वो काफ़ी हद तक अपने पुराने वर्जन की जो सपोर्ट है उसको ख़त्म कर देगा और विंडोज़ के ऊपर जो स्काइप का 7.16 वर्जन है उसकी सपोर्ट और मैक के ऊपर जो 7.18 वर्जन है उसकी सपोर्ट जो है वो स्काइप ख़त्म कर देगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने स्काइप को अपडेट नहीं किया तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप स्काइप को अपडेट कर लें, क्योंकि मार्च 1 से स्काइप की जो अपडेट है वो लूज़ हो जाएगी और आपको उस टाइम ये जो हैसल है काफ़ी हद तक फेस करनी पड़ेगी। और इसकी रीज़न ये है, इस पोर्ट को ख़त्म करने की रीज़न ये है कि स्काइप जो है काफ़ी नए फीचर्स लेकर आने वाला है और ये जो पुराने वर्जन हैं उन फीचर्स के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे और यही वजह है कि स्काइप ने डिसाइड किया है कि वो जो अपने पुराने वर्जन हैं उनको रिमूव कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है सैमसंग के हवाले से। और यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि सैमसंग ने एक होम मैनेजमेंट की कंपनी को बाय कर लिया है जिसका नाम है पर्च। और बेसिकली इससे पहले हमें गूगल की तरफ से गूगल होम देखने को मिला था, अमेजॉन की तरफ से अमेजॉन एको डॉट देखने को मिला था। ये दोनों ही ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब सैमसंग भी इस फील्ड में आना चाह रहा है और सैमसंग ने भी एक और कंपनी को बाय कर लिया है जिसका नाम पर्च है और ये होम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। और अब पता लगेगा सैमसंग इसको अपने इंटरफेस में किस तरह यूज़ करता है। लेकिन अभी की खबर ये है कि सैमसंग ने इस कंपनी को बाय कर लिया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है यूबीम। यूबीम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूबीम एक कंपनी है जो कि वायरलेस चार्जिंग के ऊपर काम कर रही है और रिसेंटली उन्होंने अपना पब्लिक डेमो प्रेजेंट किया था जिसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूबीम की जो टेक्नोलॉजी है वो वायरलेस चार्जिंग के एक नए स्टैंडर्ड के ऊपर काम करती है और इसको यूज़ करते हुए आप कहीं से भी बैठ के किसी दूसरी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो वायरलेस चार्जिंग आती है उसके लिए नॉर्मली आपको किसी ना किसी किस्म का पैड यूज़ करना पड़ता है जिसके ऊपर आपको अपना मोबाइल फ़ोन रखना पड़ता है। लेकिन यूबीम की जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपकी जो दोनों डिवाइसेज हैं उनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कमरे के अंदर चार्जर लगा देते हैं तो जैसे ही आप अपने कमरे के अंदर एंटर होंगे आपका मोबाइल फ़ोन आपकी जेब में मौजूद होगा, लेकिन फिर भी जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा जो चीज़ यूबीम ने प्रेजेंट की थी वो ये है कि यूबीम की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो डिवाइसेज हैं वो आपस में अपना जो बैटरी है उसको शेयर भी कर सकेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो लैपटॉप है वो मुकम्मल तौर पर चार्ज है और उसके अंदर यूबीम की टेक्नोलॉजी है और आपका मोबाइल फ़ोन आपकी जेब के अंदर मौजूद है, तो आपका लैपटॉप जो है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना शुरू कर देगा। और जैसे ही आप किसी ऐसे रूम में जाएंगे या किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर यूबीम का चार्जर लगा होगा तो ये जो दोनों डिवाइसेस हैं ये भी ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है वो है सैमसंग के हवाले से। सैमसंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के ऊपर सैमसंग गैलेक्सी S8 को भी लॉन्च कर सकता है और उसके साथ साथ गैलेक्सी टैब 3 को भी लॉन्च कर सकता है। अब गैलेक्सी टैब जो है वो नॉर्मली सैमसंग की टैबलेट डिवाइसेस होती हैं और नोट से इनका डिफरेंस जो होता है वो पेन का होता है। गैलेक्सी नोट सीरीज़ के अंदर आपको पेन देखने को मिल रहा होता है जबकि टैब डिवाइसेस के अंदर पेन जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात बताई जा रही है कि जो गैलेक्सी टैब S3 होने वाला है इसके साथ उम्मीद है
कि आपको एक एस पेन भी देखने को मिल रहा होगा जिस तरह आपको नोट सीरीज़ के अंदर देखने को मिलता है। अब ये बात नहीं क्लियर की गई कि ये जो पेन है उसी तरह के फीचर्स प्रोवाइड करेगा जैसे नोट के हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो रूमर है हमें सच होता हुआ नज़र आ रहा है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है विंडोज़ 10 के रिलेटेड, जहाँ पर विंडोज़ 10 क्लाउड जो है वो किसी टाइम भी लॉन्च हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अब ये विंडोज़ 10 का एक ऐसा वर्जन होगा जो कि लाइट वेट डिवाइसेस के ऊपर चलेगा। इससे पहले जो विंडोज़ 10 है वो काफ़ी हद तक एक लाइट वेट विंडो है, लेकिन फिर भी उसको 2 GB रैम रिक्वायर होती है, उसको अच्छा प्रोसेसर रिक्वायर होता है और सबसे बढ़कर उसे एक अच्छा ग्राफिक कार्ड रिक्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो विंडोज़ 10 क्लाउड है ये काफ़ी लो स्पेसिफिकेशन के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी और आपके डे टू डे यूजेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकेगी। इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें छोटी नोटबुक्स के ऊपर देखने को मिलता है वो विंडोज़ नहीं है बल्कि क्रोम ओएस है जो कि गूगल ने डेवलप किया है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि विंडोज़ भी इस गेम के अंदर आना चाह रही है और लो बजट लैपटॉप्स बनाना चाह रही है, जिसकी वजह से विंडोज़ 10 जो क्लाउड है वो किसी टाइम भी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही मज़ेदार किस्म की न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है नोकिया के रिलेटेड। यहाँ पर नोकिया का एक और मोबाइल फ़ोन लीक हो गया है और इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। इस मोबाइल फ़ोन का नाम है नोकिया D1C और ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी हद तक एक बजट रेंज डिवाइस होने वाली है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 430 लगा होगा। उसके साथ साथ इसके अंदर जो रैम है वो 3 GB लगी होगी। 13 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने वाला है और इसकी जो स्क्रीन है वो क्वाड HD होने वाली है और ये 5.5 इंचेस की डिवाइस होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि नोकिया ने पहले से अपने इनवाइट्स जो हैं वो लोगों को सेंड आउट करने शुरू कर दिए हैं और ये बात तो क्लियर है कि नोकिया MWC के ऊपर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लॉन्च कर रही होगी। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन उन मोबाइल फ़ोन्स में होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा जो हमें चीज़ देखने को मिल रही है वो है एक स्मार्ट ग्लासेस के हवाले से। यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्मार्ट ग्लासेस बनाने की कोशिश कर रही है और डिवाइस का नाम उन्हें रखा है काय। इससे पहले हमें जो स्मार्ट ग्लासेस देखने को मिली थी वो हमें गूगल की तरफ से मिली थी जिसका नाम गूगल ग्लास था, लेकिन वहाँ पर जो उसका मसला था वो सबसे बड़ा ये था कि वो गूगल ग्लास आपको बाकायदा तौर पर एक ऐनक बाय करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो किक स्टार्टर का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है काय, इसके लिए आपको कोई ख़ास ग्लासेस बाय नहीं करनी पड़ती। ये जो डिवाइस है आपकी ग्लासेस के बिल्कुल साइड पर आराम से स्टिक आउट हो जाती है और किसी भी नॉर्मल ग्लासेस को इजीली स्मार्ट ग्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस हद तक पॉपुलर होती है इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन अभी ये किक स्टार्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फंड हासिल करने में कामयाब हो गई है और उम्मीद की जा सकती है कि कुछ टाइम के अंदर ये जो डिवाइस है हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी मज़ेदार किस्म की न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है वर्चुअल रियलिटी के वर्ड से। जैसे कि आप जानते हैं कि जो वर्चुअल रियलिटी होती है उसके अंदर आप बेसिकली एक हेडसेट को अपने सर के ऊपर पहन लेते हैं और उसके थ्रू आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें शो होती हैं जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर विजुअल्स के साथ साथ स्मेल को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आप जिस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होंगे वहाँ की जो इर्द गिर्द की खुशबू होगी या कोई बदबू होगी वो भी आपको आ रही होगी। और यहाँ पर जो पहली एक्सपेरिमेंट किया गया है वो खाने के प्रोडक्ट्स के साथ किया गया है और जिन लोगों के ऊपर किया गया है उनने बेसिकली डोनट्स खाने के बारे में सोचा है और हाथ में जो उनके पास डिवाइसेस पकड़ाई गई थी जिनके थ्रू वो मोशन रियलिटी को कंट्रोल कर रहे थे उनने उसको ही खाने की कोशिश किया, क्योंकि जो वर्चुअल रियलिटी का फंक्शन था ये काफ़ी हद तक सेटिस्फाइंग था और लोगों को काफ़ी हद तक यकीन दिला रहा था कि वो एक्चुअल में किसी डोनट के पास खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी आई साइट को यूज़ नहीं कर रहा था बल्कि आपके नाक को यूज़ करते हुए आपको ऐसी खुशबू भी प्रोवाइड कर रहा था कि जो चीज़ आपके हाथ में मौजूद है वो एक एक्चुअल डोनट है। वेल ये थी हमारी इस वीडियो की आज की आखिरी न्यूज़ और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी नॉर्मल वीडियोस की तरह ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं क्या चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ। इस वीडियो पर इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।